नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं उसी के आगे क्रम में। हमारा भक्ति काल चल रहा है, सबको पता है, और भक्ति काल को हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक एक बात समझ रहे हैं। और भक्ति काल में हम लोगों ने पढ़ लिया था उनके संप्रदाय वगैरह सब, और आगे बात करेंगे भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि क्या रही है। देखिएगा, लिखिएगा, भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि क्या रही है। आप टेबल बना लीजिए अच्छे से कि भक्ति काल के उदय की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। तो एक तरफ लिखेंगे साथियों विचारक। अब इन विचारकों ने अभिमत और स्थापना भक्ति काल के किससे माने, यानी कि इनके अभिमत क्या थे, इनके जो अभिमत है वो क्या थे, या इन्होंने इसकी स्थापना किससे मानी है। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर लिखनी है मित्रों। चलिए, तो सबसे पहले जो आते हैं वो जो विचारक है, सबसे पहले हम उन्हीं विचारक की ओर में आप लोगों को बता देता हूँ। ग्रियर्सन, वेबर, बर्नले, भंडारकर और किथ, क्या क्या नाम है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और वेबर और एक है बर्नले, ठीक है, और एक है भंडारकर, ठीक है, और एक है किथ, और एक है साथियों विल्सन। ये इतने सारे जो विचारक हैं, इनका ये अभिमत है कि भक्ति काल जो उदय हुआ वो किस बात से उदय हुआ। भक्ति काल का जो उदय है वो ईसाईयत की देन है। इतने सारे विचारकों ने हमसे यही बोला है। क्या बोला है? ग्रियर्सन, वेबर, बर्नले, भंडारकर, किथ और विल्सन, इतने सारे विचारक हमसे कहते हैं कि ये जो भक्ति काल है उसका उदय जो है ईसाईयत की देन से हुआ है। इन्होंने क्या कहा? ईसाईयत की देन रही है भक्ति काल का उदय होने में। किसकी देन रही है? ईसाईयत की देन रही है मित्रों। तो ये सारे के सारे जितने भी राइटर हैं, जितने भी विचारक हैं, ग्रियर्सन, वेबर, बर्नले, भंडारकर, किथ और विल्सन, किसकी देन मानते हैं भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि में, या इनको जो इन्होंने अभिमत दिया है, इन्होंने कहा है कि जो भक्ति काल का उदय हुआ है वो ईसाईयत की देन से उदय हुआ है, ऐसा इनका मानना है। अब अगली बात आती है नंबर 2 पे साथियों, ताराचंद। जो अगले विचारक हैं वो ताराचंद है। ताराचंद क्या कहते हैं कि भक्ति काल का जो उदय है वो किससे हुआ है? अरबी की देन मानते हैं। किसकी देन मानते हैं ये? अरबी की देन, कि भक्ति काल का जो उदय है वो अरबी की देन से हुआ है। ये ताराचंद साहब ने माना है साथियों। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि अरबी की देन भक्ति काल का उदय में किसने विचार दिया है, या इसके विचारक कौन है? तो ताराचंद हैं। तो सबसे मेन तो ये ऊपर वाले हैं, ग्रियर्सन, वेबर, बर्नले, भंडारकर, किथ और विल्सन। तो ईसाईयत की देन भक्ति काल को उदय होने में किसने माना है? इतने सारे लोगों ने माना है, इतने सारे विचारक इसके रहे हैं। तो आप लोग इसका लिख लेना। तीसरे नंबर पर बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है भक्ति काल के उदय में किसकी देन मानते हैं, या भक्ति काल उदय में इनका अभिमत क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं साथियों इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। इन्होंने क्या माना? इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, इन्होंने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है भक्ति काल के उदय होने में। ठीक है साथियों, तो लिख लेना भाई, इनको टेबल बना लेना बढ़िया तरीके से। अब 4th नंबर पर आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके देन मानते हैं? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। क्या माना इन्होंने? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। इन्होंने जो है भक्ति काल
का जो उदय की जो पृष्ठभूमि की बात जो है रही है, तो आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति काल का जो उदय है वो भारतीय चिंतन धारा का एक स्वाभाविक विकास है और इससे ही भक्ति काल का उदय हुआ है, ऐसा आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। तो ये बात भी आप याद रखना, बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूँ साथियों, थोड़ा सा का आपको फ़ायदा हो जाएगा। छठे नंबर पर बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। अब गजानन माधव मुक्तिबोध जो है भक्ति काल के उदय में क्या बोलते हैं, ये कहते हैं ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख और कष्टों से हुआ है भक्ति काल का उदय। रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति काल का उदय हुआ है, ऐसा गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं मित्रों। तो एक बार लिख लीजिए आप, फिर इसके आगे छठे नंबर पर और बात करेंगे हम लोग। मित्रों अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं या मैं जो लिखा रहा हूँ एक ऑथेंटिक है मित्रों, ध्यान रखिएगा, अच्छे नोट्स आप लोगों के बन रहे हैं तो प्लीज़ आप लिखिए, नोट्स बनाइए और मेरा ये मानना है कि इन्हें बार बार पढ़िए। आप लोगों का कोर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अब आपकी इच्छा, आप कहाँ से पढ़ना चाहते हो कहाँ से नहीं, आपके कमेंट आने चाहिए, यही मैं कहता हूँ साथियों। कैसा लगा आप लोगों को जो मैं लिखा रहा हूँ, अच्छे ही लगना चाहिए मेरे हिसाब से, पूरी कोशिश मेरी यही है। चलिए लिख लीजिए आप, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में छठे नंबर पर। आज थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है आप लोगों को। तो ईसाईयत की देन किसने माना, अरबी की देन किसने माना, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है चीज़ें लिखना और इन चीज़ों को याद रखना भी आपको ही है भैया। चलिए हमने गजानन माधव मुक्तिबोध तक लिख लिया था। अब है रामविलास शर्मा। छठे नंबर पर आते हैं रामविलास शर्मा। अब रामविलास शर्मा जो है, इनका क्या मत रहा है भक्ति काल के उदय में। इनका मत है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय व जनवादी आंदोलन है। ये क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। जनवादी आंदोलन है। ये कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन रहा है साथियों, इनका ऐसा मानना है, ठीक है। तो कर लोगे, रामविलास शर्मा ऐसा कहते हैं। इनके बाद में आता है आबिद हुसैन। सातवें नंबर पर आबिद हुसैन। आबिद हुसैन क्या कहते हैं, ये कहते हैं मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का प्रभाव रहा है भक्ति आंदोलन। इन्होंने क्या कहा, मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव रहा है भक्ति आंदोलन। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव के रूप में इन्होंने माना है, ठीक है। आठवें नंबर पर लिखिए प्रोफेसर इरफान अबीब, ठीक है। ये क्या कहते हैं, अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण, अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण
ये ऐसा कहते हैं। तो लिख लेना मित्रों, मैंने सारी बातें आपको एक एक पॉइंट लिखा दिया कि भक्ति काल के जो उदय की पृष्ठभूमि में है उनमें किस किस राइटर ने, किस किस विचारक ने अपनी क्या क्या बात रखी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ लिखा दिए। आप लिख लेना भाई इसको, ठीक है। तो लिख लिया क्या? अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए अब आगे बात करेंगे भक्ति काल के लिए किस किस ने क्या क्या बोला, उनके कथन। भक्ति काल के लिए जिसने भी जो भी बोला है उनके कथनों पर विचार कर लेते हैं, किसने क्या क्या कहा भक्ति काल के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा। तो भक्ति काल के लिए जो भी अभी मत हैं, भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण कथन लिखिएगा। यहाँ पर टॉपिक है भक्ति काल से संबंधित, भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण कथन क्या क्या रहे हैं। चलिए, सबसे पहला जो बात है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा भक्ति काल के लिए? इन्होंने कहा भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। क्या कहते हैं ये? जो भक्ति है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ये भक्ति काल के लिए किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो प्लीज़ याद रखिए, आप लोगों को कथन देकर के पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नंबर 2 पर बात करेंगे इसी क्रम में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है ये, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला तो ये कह दिया। अब दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से, क्या कहा इन्होंने? दूसरा इनका कथन है भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर, धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर, धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, पहले से ही आ रहा था, पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए, शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में, जनता के हृदय क्षेत्र में, जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये किसने कहा है? दूसरा कथन भी, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है मित्रों। तो याद रखना, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, ये कहने वाले भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं। और आगे भक्ति का जो सोता है वो दक्षिण की ओर से धीरे धीरे, सोता मतलब झरना, भक्ति का जो सोता है वो दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़े हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। बस इतनी सी बात। तो थोड़ी बहुत इनमें से कोई ना कोई शब्द पकड़ लो और उनको ध्यान रख लो, तो उससे पता रह जाएगा कि भाई ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, कौन है? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय।
बाबू गुलाब राय ने क्या कहा है? बाबू गुलाब राय के अनुसार, बाबू गुलाब राय के अनुसार, बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं मित्रों भक्ति काल के लिए? बाबू गुलाब राय का क्या कथन है उसे भी लिख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। सिंपल सी बात है, अथवा विलास में डूबकर अपनी पराजय को भूल जाना चाहता है, अपनी पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहले मनोवर्ती हैं। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहले मनोवर्ती हैं। तो साथियों, इतना बड़ा कथन इनके द्वारा बोला गया है, बाबू गुलाब राय के द्वारा। तो प्लीज़ लिखिएगा, अपने नोट्स में समाहित कीजिएगा इनको, और जो नए नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ साथ वो बनाते रहिएगा। बाबू गुलाब राय के अनुसार क्या है? पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है या फिर क्या करता है, विलास में डूब करके उसे भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवर्ती मानी गई है। तो दिख रहा होगा, क्योंकि मैं पूरे इससे अलग ही रहता हूँ लिखने के बाद में बोर्ड से, ताकि आप आसानी से लिख पाओ साथियों। चलिए देखते हैं अब आगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, बाबू गुलाब राय हो गए, और तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? तीसरे नंबर पर अच्छे ही राइटर हैं, तो तीसरे नंबर पर जिन्होंने बोला है वो है श्याम सुंदर दास। बहुत बड़े ये हैं साथियों, आ भी सकते हैं नहीं भी आए, लेकिन मैंने वादा किया है आप लोगों से कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा इन नोट्स में, ताकि फ्यूचर में भी आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए लिखते हैं, तीसरे नंबर पर कौन है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास के अनुसार, अब श्याम सुंदर दास के अनुसार इन्होंने क्या कहा? भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों में इनका भी एक कथन जुड़ता है, और ये भी क्या कहते हैं साथियों? कहते हैं, चलिए, इन्होंने कहा जिस समय मतलब जिस युग में कबीर जायसी, जिस समय कबीर जायसी तुलसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों, तुलसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों, तुलसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों। मित्रों, बहुत इम्पोर्टेंट है इनके जो भी कथन हैं, तो प्लीज़ आप एक एक कथन को लिखिए, एक एक कथन को अपने नोट्स में उतारिए। मेरे को यहाँ पर जो है ऐसे दिखावा करना नहीं आता है, लेकिन आप लोगों तक मैटर जो पहुँचाने की बात है, मैं आप तक 100% मैटर पहुंचाता हूं, और आपको बार बार उस मैटर को पढ़ना है साथियों। तो सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी, कवियों और महात्माओं की
दिव्य वाणी और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर उनके अंतःकरणों से निकलकर उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी। देश के कोने कोने में फैली थी। देश के कोने कोने में फैली थी। उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। भक्ति युग कहते हैं। तो मित्रों, इनका कथन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। जिस समय कबीर, जायसी, तुलसी, सूर ऐसे महान वक्ता हुए, ऐसे महान सुप्रसिद्ध कवि हुए और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके आंदोलन, उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति काल कहा जाता है या भक्ति युग कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है मित्रों, तो इसे प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लो इसे क्योंकि मैं इसे रब करूँगा भाई। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, अगला कथन है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का। उनका भी थोड़ा सा बड़ा ही कथन है भाई। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने भी थोड़ा बड़ा ही कथन माना है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, चलिए लिखिएगा जॉर्ज ग्रेसन। कितने कथन हो गए हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख लिया, इसके बाद में बाबू गुलाब राय का, श्याम सुंदर दास का हो गया। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का लिखते हैं 4th नंबर पर। जॉर्ज ग्रेसन, जॉर्ज ग्रेसन का क्या कथन है? इन्होंने क्या कहा है? बिजली की चमक के समान, ये कहते हैं कि बिजली की चमक के समान, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों, अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों, समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर, धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर, धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। एक नई बात दिखाई दी। एक नई बात दिखाई दी। तो लिखते जाइए मित्रों, क्योंकि नोट्स तो लिखना बहुत ज़रूरी है और इन नोट्स को लिखने के बाद में बार बार रिवाइज करना भाई। एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू ये नहीं जानता कि, कोई हिंदू यह नहीं जानता कि, कोई हिंदू यह नहीं जानता कि ये बात कहाँ से आई। यह बात कहाँ से आई। कोई हिंदू ये नहीं जानता कि ये बात कहाँ से आई और कोई भी इसे प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। और कोई भी इसके प्रादुर्भाव
का कारण निश्चित नहीं कर सकता। थोड़ा सा इनका बड़ा है कथन, याद रखने में थोड़ी समस्या रहेगी, लेकिन सिंपल भी है। जॉर्ज ग्रेसन ने सिंपल ही बोला है, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू ये नहीं जानता कि ये बात कहाँ से आई, और कोई भी इसे प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रादुर्भाव। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा भाई। ठीक है, अब 5वें नंबर पर आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या कथन है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ। इन्होंने क्या कहा अपने कथन में, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, नहीं रहा हूँ। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ। ये कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता, चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता, तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता, 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, जैसा आज है। तो मित्रों, ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन थे, और इन कथनों को आप लोग अपने रजिस्टर में समाहित करना और थोड़ा सा ध्यान देना इन कथनों के ऊपर। कोई ना कोई कथन किसी न किसी से आ ही जाता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। तो प्लीज़ आप इन सारे कथनों को अपने रजिस्टर में लिख लेना। चलिए लिख लो फटाफट जल्दी से, आगे बढ़ते हैं कथनों के ओर ही। ठीक है, कथनों की ओर ही आगे बढ़े। ये लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो भी है। अब छठे नंबर का जो कथन है वो भी इम्पोर्टेंट है भाई। एक साथ सारे कथन लिखा रहा हूँ, एक साथ सारी चीज़ें लिखा रहा हूँ। आप लिख भी रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे से कंटिन्यू जो पढ़ रहे हैं। एक एक का कमेंट आना चाहिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट लिख रहे हैं नोट्स। आप बताइए ज़रूर भी कि सर हम नोट्स लिख रहे हैं। आप लिखवाते रहिए, पढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चन सिंह जी ने छठे नंबर पर आते हैं, बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भक्ति काल हैं। क्या एक कहा इन्होंने, भक्ति काल हैं। भक्ति काल क्या है, भक्ति काल हैं, ये कहते हैं। मध्यकाल नहीं, मध्यकाल नहीं, ये कहते हैं भक्ति काल हैं, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः, जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक हैं। कहते हैं जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक हैं, मनोवृत्ति का परिचायक हैं। जकड़ी हुई मनोवृत्ति का क्या है, परिचायक हैं। तो ऐसा इन्होंने कहा है।
अब आगे 7वें नंबर पर वही हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक बार फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक और कथन कहा जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का, अपने ढंग का अकेला साहित्य है, अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है, यह एक नई दुनिया है। तो मित्रों लिख लेना, ये जितने भी कथन थे भक्ति काल से संबंधित, पूरे के पूरे कथन मैंने आपकी झोली में डाल दिए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन कथनों को ज़रूर आप लोग बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि याद नहीं हो। याद करना पूरा रटना नहीं होता है, कथन को पूरा रटना नहीं होता है। आपको बस राइटर याद रखना है और उस कथन की कुछ न कुछ बातें याद रखनी है। बस इतना ध्यान रख लीजिए कि यार ये ऐसा इन्होंने कहा है, बस। और कुछ ज़्यादा मैटर याद करना थोड़ी होता है। ऐसे पूरे कथन रटते फिरोगे तो बहुत सारे कथन होते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो किस किस को रटोगे भाई, तो ऐसा सही नहीं है ना। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग आलवार संत क्या थे। आलवार संतों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं पहले भक्ति काल में, क्योंकि भक्ति काल बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ में भी आ जाता है। वैसे तो आधुनिक काल में थोड़ी सी परेशानी आती है भाई, ठीक है, आधुनिक काल में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है और तो कुछ भी नहीं है। तो लिख लीजिए आलवार संत, आलवार संत। आलवार संतों के बारे में थोड़ी बातें मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ। तो आलवार उसे कहते हैं, आलवार उसे कहते हैं, आलवार उसे कहते हैं जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्त अनुभूति होती है, जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्त अनुभूति होती है, अनुभूति होती है। आलवार किसे कहते हैं, जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्त अनुभूति होती है और वे भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पित रहते हैं, और वह भाव विभोर होकर के, विभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पित, ईश्वर को आत्मसमर्पित रहते हैं। तो उन्हें कहते हैं आलवार संत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बात करते हैं। आलवार तमिल भाषा का शब्द है भाई, आलवार तमिल भाषा का शब्द है। आलवार जो है तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अध्यात्म ज्ञान, जिसका अर्थ है अध्यात्म ज्ञान एवं भगवत भक्ति में लीन महापुरुष, एवं भगवत भक्ति में लीन महापुरुष, भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। तो ये होता है साथियों। आगे लिखिए, आलवारों में अधिकांश, आलवारों में अधिकांश शूद्र स्त्री
छोटी जाति के किसान और कारीगर थे। और कारीगर थे। छोटी जाति के किसान और कौन थे? कारीगर थे। तो लिख लोगे यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे आगे लिखिए। आलवार संतों में गोदा या फिर अंडाल। आलवार संतों में गोदा या फिर अंडाल नाम के प्रसिद्ध स्त्री भक्त भी थी। स्त्री भक्त भी थी। क्या नाम था? या तो गोदा या फिर अंडाल। याद रख लेना भैया, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों को ध्यान रखनी ही पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में। देखो, जो समझ गया कि यार सर जो है मैटर बहुत अच्छा लिखवा रहे हैं, जो इस बात को समझ गया वो तो पढ़ लेगा। और जिसको वो टीवियों पे देखने की आदत है ना, बड़े बड़े टीवी पैनलों पर देखने की, वो तो फिर वहीं जाएगा। तो इसलिए मैं ये विश्वास दिला रहा हूं कि भाई मैटर की ओर जाओ, कि हमें अच्छा मैटर कहां से मिल रहा है। देखो, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। आप चाहे वहां से उतारो चाहे यहां से उतारो, पढ़ना आपको ही है। मैटर देखो, आपके मैटर हमें कहां से मिल रहा है, कौन बंदा हमें कंटिन्यू उस मैटर को आगे बढ़ा रहा है। अरे बहुत सारे बीच में से उठा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैं कंटिन्यू आपकी क्लासेज करवा रहा हूँ, कंटिन्यू मैटर आपका आगे बढ़ रहा है, तो उसे फॉलो करो। ये बात ध्यान देना भाई, ठीक है। ऐसे तो हजारों मिल जाएंगे आपको पढ़ाने वाले। बात समझ में आ रही है ना? मैं यहाँ पर एक भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, एक भी चीज़। इस वजह से जो है ना, इन नोट्स से मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ। सोचे आप, एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी साथी मेरे से पढ़ रहे हैं, उन किसी की भी, इस वजह से मैं सारी चीज़ों को अपने नोट्स में जो मैंने समाहित करी है, उन सबको लिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में लिखते जाइए। आलवारों की संख्या 12 मानी गई है। आलवारों की संख्या 12 मानी गई है। कितनी संख्या मानी गई है? आलवारों की संख्या 12 मानी गई है, जिसमें सबसे लोकप्रिय नम्मलवार। क्या नाम था? नम्मलवार, ठीक है, जिसको षटकोपी जाति के शूद्र थे। जाति के क्या थे? ये शूद्र थे, ठीक है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आलवार संत वैष्णव माने जाते थे, ये सबको भी पता होगा। आलवार संत वैष्णव माने जाते थे। आलवार संत क्या माने जाते थे? वैष्णव माने जाते थे। तो लिख लेना भाई। आगे है, रचना क्या रही है? रचना थी दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम 4000 पद थे इसमें। कितने पद हैं? 4000 पद हैं साहब। और यह है रंगनाथ मुनि। किसने लिखी? रंगनाथ मुनि की बात है। दक्षिण के सेवों को नैनार कहा जाता है। अब नैनार संत
तो लिख लीजिए यहाँ पर, दक्षिण के सेवों को नयनार संत कहा जाता है। दक्षिण के जो शैव संप्रदाय के थे उनको नैनार कहा जाता है और इनकी संख्या 63 मानी जाती है। और इनकी संख्या 63, इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 63 मानी जाती है। 63 मानी जाती हैं। दक्षिण के सेवों को नैनार संत कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 63 मानी जाती है। भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था। भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। आलवार संत और नैनार कहा जाता है, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। नैनार वाली जो बात है इसमें थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज हूँ भाई, मैं आपको बता दूंगा, इसकी चिंता आप नहीं करें, ठीक है। नैनार वाली जो बात है, वैसे तो आप लोगों को भी ध्यान होगा इसी, तो कमेंट करके बताना नैनार कितने थे। मुझे तो पता है, मुझे तो यही याद है कि 9 थे, लेकिन ये 63 बता रहे हैं, तो 63 का क्या मामला है इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मित्रों ये बात याद रखना, जो नैनार थे वो 63 इनकी संख्या मानी जाती है और जो आलवार संत थे उनकी संख्या 12 मानी जाती है। अभी तक ये है। तो लेकिन नैनार में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कितने थे, इतने ही थे या और भी ज़्यादा थे, ठीक है साथियों। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो है भक्ति जो आंदोलन हैं, किस क्षेत्र में उनके योगदानकर्ता कौन कौन थे उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब एक एक चीज़ लिखा रहा हूँ यार, और तो क्या चाहिए भाई, और तो क्या ही लिखा हूँ, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। एक एक चीज़ आप लोगों को लिखा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें तो आपको कहीं से भी मिलने वाली नहीं है, ये सोच लेना आप लोग। कोई भी पढ़ा रहा होगा ना, इतनी सारी चीज़ें तो वो लिखवा वो भी नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए, भक्ति आंदोलन में प्रचार में योगदान करता, भक्ति आंदोलन का क्षेत्र और योगदान करता, भक्ति आंदोलन का क्षेत्र और योगदान करता कौन कौन रहे हैं वो आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले इधर आ जाएगा क्षेत्र और इधर आ जाएगा योगदान करता, क्षेत्र और योगदान करता। तो लिख लीजिए, क्षेत्र में सबसे पहले लिखते हैं उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को जो प्रचार प्रसार जिसने किया वो कौन थे? रामानंद या वल्लभाचार्य। रामानंद या वल्लभाचार्य, क्या नाम है? रामानंद या वल्लभाचार्य माने जाते हैं। या नहीं आएगा भाई, वह ही आएगा इसमें, वह रामानंद और वल्लभाचार्य जो है उत्तर भारत में योगदानकर्ता के रूप में माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है बंगाल की। बंगाल में जो है किसने फैलाया? चैतन्य महाप्रभु ने फैलाया है भक्ति आंदोलन। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन फैलाया।
तीसरे नंबर पर बात आती है असोम। असोम जो है किसने फैलाया है? शंकर देव ने, शंकर देव। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पर बात आती है उड़ीसा। उड़ीसा में भक्ति आंदोलन पंच सखा थे साथियों। ये कौन थे? पंच सखा। अब पंच सखा में कौन कौन है वो लिख लो आप यहीं पर। पंच सखा जो रहे हैं उन्होंने उड़ीसा में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया है। और पंच सखा में आप लोगों को मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन थे। बलराम दास, ठीक है, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद दास, अच्युतानंद दास। ठीक है। तो ये पूरे 5 सखा रहे हैं अच्युतानंद दास। ठीक है। तो इस तरह से उत्तर भारत में, बंगाल में, असम में और उड़ीसा में किस किस ने कहाँ कहाँ पर ये फैलाया है। और एक और लास्ट लिख लो भाई, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में किसने फैलाया है? वारकरी संप्रदाय का मामला रहा है। वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय ने महाराष्ट्र में फैलाया था, जिसमें संत ज्ञानदेव, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत तुकाराम आदि के नाम आते हैं इसमें। तो कर लोगे सारी चीज़ें। तो भक्ति आंदोलन का क्षेत्र और उसमें योगदानकर्ता कौन कौन रहे, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। तो ये भी मैंने आप लोगों को लिखवा दी है और ये ज़रूरी थी इस चीज़ को लिखना। अब हम लोग साथियों शुरू करेंगे भक्ति आंदोलन, जो प्रॉपर रूप से निकल कर के आएगा कि भक्ति आंदोलन को कितने भागों में, कितनी शाखाओं में बांटा गया है। भक्ति आंदोलन को निर्गुण धारा और काव्य धारा, सगुण काव्य धारा में बांटा गया। सबको पता है भक्ति आंदोलन को निर्गुण और सगुण काव्य धारा में बांटा गया। फिर निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री शाखा में बांटा गया। सगुण काव्य धारा को भी राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में बांटा गया है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे साथियों। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा है। 6 प्रकरण हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। एक तो सामान्य परिचय हम उसका देंगे साथियों, उसके बाद में निर्गुण काव्य धारा, ज्ञानाश्री काव्य धारा, फिर निर्गुण काव्य धारा में प्रेमाश्री काव्य धारा है, फिर सगुण काव्य धारा उसमें राम भक्ति शाखा है, फिर सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा है, फिर सगुण काव्य धारा में ही भक्ति काल की फुटकर रचनाएं हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ों को अब हम लोग तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो भक्ति आंदोलन का जो विभाजन है वो अगले वीडियो में साथियों हम लोग करेंगे। मित्रों ज़रूर बताइएगा कि जो मैं चीज़ें लिखा रहा हूँ ये आपको, आप कितने अपने नोट्स में समाहित करते हो और अच्छी चीज़ में लिखा रहा हूँ या नहीं लिखा रहा हूँ। प्लीज़ आप बताइए कमेंट करके कि सर चलने दीजिए, धीरे धीरे ही सही पर चलने दीजिए क्लास को। ये आपका कमेंट आना चाहिए। और कितने स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम, नोट्स बना रहे हैं, उनका भी कमेंट मेरे पास आना चाहिए। लिख लीजिए साथियों। चलिए लिख लिया होगा। थैंक यू।